उड़ीसा के तटीय जिले बालासोर में शुक्रवार हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद मौत का सन्नाटा पसरा है। इस दर्दनाक हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे 260 लोग मारे गए और तकरीबन 1000 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी। यह ट्रेन ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और यात्री ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए, 3 डिब्बे डाउन लाइन पर जा गिरे। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पास वाले ट्रैक से हावड़ा की तरफ जा रही थी। उसकी टक्कर ट्रैक पर पड़े कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से हो गई। यानी ये पूरी घटना महज 5 मिनट के अंतराल में हुई। इसके बाद मचा चीख पुकार का दौर अब तक जारी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो पूरे मामले की तह में जाकर कारणों का पता लगाएगी। किसी भी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी सारा ध्यान लोगों के इलाज और रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। दुर्घटना में जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, विपक्षी दलों की ओर से वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी बढ़ती गई। It was an accident which touched 3 trains and very unusual in that way. One must find out what are the causes of the accident. Responsibility must be fixed. In a similar accident in Gaisal, few years earlier, Nitish Kumar, who was the railway minister, had resigned. The railway minister, Ashwini Vaishnav, should consider whether he should resign also. रेल मंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि किसी प्रकार से इस प्रकार का हादसा नहीं हो सकता। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब टीएमसी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। जब खुद वैष्णव से इस्तीफे की मांग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी पहला फोकस लोगों की जान बचाने और राहत कार्य पर है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहले दिल्ली में रिव्यू मीटिंग की। इसके बाद वो घटनास्थल पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंची। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर देश में रेलवे की तकनीक और रेल मंत्रालय के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं रेल हादसे रोकने वाले कवच सिस्टम पर। खुद ममता बनर्जी ने सवाल उठाए कि अगर ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। ममता ने कहा कि रेलवे को विशेष महत्ता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने से रेलवे में समन्वय का अभाव रहता है। एकदम वो ऐसा है एंटी कोलिजन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कोलिजन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ही वो सिस्टम है जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि इसके आने के बाद ट्रेन एक्सीडेंट्स पर लगाम लगाई जा सकेगी। दरअसल ये कवच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। कोरोमंडल ट्रेन हादसे के लिए कहा जा रहा है कि यदि ट्रेन में कवच सिस्टम लगा होता तो यह एक्सीडेंट नहीं होता। पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट के साथ साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। साथ ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर इस सिस्टम को लगाने का काम तेजी से जारी है।
खास बात यह है कि यह एक्सीडेंट ऐसे वक्त हुआ है जब बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। घटना के फौरन बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को फिलहाल 9 साल से जुड़े कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कहा। इस भीषण दुर्घटना के बाद सवालों के घेरे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और विपक्ष ट्रेन दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री के पुराने इस्तीफे का हवाला दे रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें वैष्णव के अगले कदम पर टिकी हैं। चुनाव आज तक।